मुद्दों से पहले ये मुद्दों से हटकर बात इसलिए बता रहा हूं कि सोशल मीडिया में कुछ दिनों से इनकी एक टीम बनाई गई है। इन्होंने एक अलग अलग लोगों ने 100 ऐसे करके 1500 लोगों ऐसे लोगों को सोशल मीडिया में जोड़ा है कि मैं कोई भी ट्वीट करता हूं, कोई भी लाइव करता हूं तो नीचे कमेंट करते हैं दलाल, सरकार से मिला हुआ, क्योंकि ये मेरा हौसला और मुझे कमजोर करने की कोशिश करे। लेकिन इनको ये पता नहीं कि उपेंद्र यादव किसी के बाप से नहीं डरता, खुला लड़ता था। इतने लोग कार्यालय में लोग मिलने भी आते, इतने लोग शायद किसी एमएलए के घर पे इतने लोग नहीं आते, वहां कार्यालय में इतना विश्वास लोगों का है जो मिलने भी आते हैं। और जो ओछी हरकत क्या कर रहे हैं, यादव के नाम से आईडी बना के गाली गलौज करवा रहे कि हाँ उपेंद्र यादव, तो लोग समझे कि देखिए यादव ही खिलाफ है। जब हम कमेंट 100-200 कमेंट गाली नेगेटिव करेंगे तो लोग सोचेंगे यार उपेंद्र यादव गलत है, सब कमेंट कर रहे हैं। एक केवल उन लोगों की साजिश है जिन युवाओं के दिल में जगह है उपेंद्र यादव की, वो कम नहीं कर सकते। आप कितनी गाली निकाल दीजिए, मैंने कभी जातिवाद नहीं किया, लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोग जातिवाद के नाम पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उपेंद्र यादव न जातिवाद न धर्मवाद की वर्गभेद कभी नहीं किया। हर युवा के लिए, हर धर्म का, किसी जाति किसी धर्म का, हर व्यक्ति के लिए पहले भी जीता था, आज भी जीता, न जातिवाद किया है। लेकिन वो फर्जी आइडिया बनाकर गाली निकलवाने का कि हाँ देखो उपेंद्र यादव भी गाली निकाल रहे हैं, तो उपेंद्र यादव युवाओं के दम पर है, उपेंद्र यादव सच्चाई और ईमानदारी के दम पर है। इसलिए आपके बीच में 10 साल से हूं। सरकारें कोशिश नहीं करती, सरकार कोई सी भी पार्टी की सरकार हो, वो कमियां ढूंढती है कि क्या कमी है, ये बेईमान तो नहीं है, चोर तो नहीं है, फंसाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन 10 साल से एक छत्र आप लोगों के दिलों में हूं, लड़ रहा हूं, सरकार सीधी टक्कर लेता हूं, दम होता है, लोग उसी के साथ जुड़ते हैं, उन्हीं के कारण पाते जिस वो ईमानदार हो। लेकिन कोशिश क्या करें, ये छछुंदर कैसी हरकत करें, मीडिया वालों को फोन करेंगे कि भाई साहब उपेंद्र यादव भर्तियों के नाम पे पैसे लेता है। अरे तुम में दम हो तो सामने आके बोलो, कार्यालय बुला रहा हूं, आओ बोलिए, दम हो तो, और साबित करिए, आप साबित करिए। ईमानदारी पे सवाल उठाना आसान है, साबित करिए। मैंने कहा था हिंदुस्तान छोड़ के चले जाऊंगा, साबित करिए, लेकिन नहीं, कोशिश करके मीडिया वाले उपेंद्र यादव कितना क्यों साथ देते हैं, झूठे गवाह और बनाते हैं, फिर मैं उन गवाहों को फोन करता हूं, स्पीकर ऑन करके वो बदल जाते हैं, सामने आते नहीं। तो ये छोटी हरकतों पर उतर रहे क्योंकि इनमें दम नहीं है लड़ाई लड़ने का। अरे मुझसे बेहतरीन कार्य कर रही है, उपेंद्र यादव से बेहतरीन कार्य करो तो आपको भी दुनिया, ये युवा सैल्यूट ठोकेंगे। लेकिन मुझे बदनाम करना, आप गाली निकलवाना, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क, जितना दम हो कर लीजिए। लड़ता हूं सच के लिए और लड़ता रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आकाओं के लिए, अलग अलग आकाओं के लिए, उनको डर लग रहा है कि हमारे आकाओं की दुकान ना बंद हो जाए, उपेंद्र यादव ऊपर न चले जाए। उपेंद्र यादव तो दिलों में राज करता है, लोग चाहते हैं, दम है और लड़ेंगे, उस दम का एहसास 9 तारीख को भी करवाएंगे, क्योंकि युवा मेरी ताकत है, मेरा अभिमान है, और उसमें सच्चाई और ईमानदारी, इसलिए टिका हूं। करिए साबित, करिए गुमराह, करिए बदनाम, क्या फर्क पड़ेगा, तुम चुपचाप एक दिन बैठना पड़ेगा। इससे बढ़िया मेरी पर्सनल आपको सुझाव है, मुझसे बेहतरीन कार्य करिए, लोग आपको चाहेंगे। लोग इसलिए जलन हो कि उपेंद्र यादव को लोग इतने क्यों चाहते हैं, इतने फॉलोअर क्यों हैं, उपेंद्र यादव के पास भीड़ क्यों जाती है। अरे कॉपी मत करिए यार, कॉपी चक्कर में कई लोग धरे गए और धरे जाएंगे। काम करके अच्छा बनो, लोग, मैं भी सैल्यूट करूंगा, आप अच्छा काम करोगे। मुझे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, अरे भैया मुझे रोकने की बजाय युवाओं के लिए अच्छा काम करने के लिए कोशिश करिए ना, यही युवा आपको सैल्यूट करेंगे। और ज्यादा नहीं, ज्यादा जानकारी के लिए कई युवा नए जुड़े हैं, वो कमेंट पे गालियां सोच के सोचते यार आदमी गलत है, तो लोग उन नए युवाओं को भ्रमित करने के लिए, मीडिया वाले तो मुझे 10 साल से जानते हैं, मेरी ईमानदारी को, और मुझे जानते हैं, मेरे संघर्ष को जानते हैं, इसलिए वो भ्रमित नहीं होंगे। आज जिंदा उपेंद्र यादव मीडिया की वजह से, मीडिया ने मुझे सपोर्ट किया है, सरकार कोई सी भी हो मुझे बचाया है, युवा को जिंदा रखा है, बेरोजगारों की मांगों को जिंदा रखा है, इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं मीडिया को। तो लेकिन भ्रमित नहीं होंगे, यो युवा है वो भी मेरी फेसबुक आईडी पर देख लीजिए यार, इतने लोग क्यों आते, सच का पता लग जाएगा। और अभी के ताजा उदाहरण देना चाहूंगा, कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती जो संविदा पे निकाली जा रही थी, मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तत्कालीन शिक्षा मंत्री कि हम संविदा पे निकालेंगे, नियम नहीं, मैंने कहा नहीं, संविदा पे नहीं, स्थायी भर्ती आएगी, लड़े पिटे लखनऊ तक, और वो स्थायी भर्ती है, उसकी विज्ञप्ति भी जारी होगी। देख लीजिए ये उदाहरण, पूरे देश को पता है कि लखनऊ में जो जुलाई में 16 जुलाई को पूछे थे और 18 या 19 जुलाई की बात है, क्या घटना घटी थी और कैसे हमने करवाया, वो हमारे संघर्ष, एक इतिहास के पन्नों में लिखा गया, संघर्ष के दम पर वो भर्ती, उसकी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, और मई जून में उसकी एग्जाम होगी, उसकी परीक्षा तिथि भी जल्द जारी करवा देंगे। दूसरा उदाहरण, टेक्निकल हेल्पर भर्ती, आपने देखो साफ मना कर दिया था कि हमारे पास जगह नहीं है, नहीं निकालेंगे। मैंने हाथ उन छोरों से वादा किया था कि मैं जान दे दूंगा,
आपकी भर्ती आएगी, और 1512 पदों पर, और बीच में सिलेबस चेंज कर दिया। वो विद्यार्थी रोने लगे, भाई साहब हम तो मारे गए, और एक दिन में ही मीटिंग लेकर उनका सिलेबस भी चेंज करवा दिया। ये दूसरा उदाहरण। कितने उदाहरण दो आप लोगों को। काम करने से आदमी आगे बढ़ता है। मैं काम करके जवाब देता हूं, गाली गलौज से आदमी नीचे नहीं आएगा। जितना दम है वो लगा लीजिए, और इस दम का एहसास 2 तारीख को भी करवा देंगे। इसके अलावा मैंने एक दिन डाला कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भर्ती के लिए, कि साहब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो मैं पीके गोयल साहब से मिला था, उसके बाद वो अभ्यर्थना जो वित्तीय स्वीकृति अभ्यर्थना बीकानेर गिर, बीकानेर से आरपीएस जानी, मैंने डाला। उपेंद्र यादव तो रीट के मामले को दबाना चाहता है। अरे शर्म करो, तुम लोग भ्रमित कर रहे हो क्या? फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए लोग इंतजार नहीं करे? राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रत्येक युवा की वो विश्वास है, आशाएं है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए भागना पड़ता है। क्या एक रीट के लिए मैं टेक्निकल हेल्पर को भूल जाऊं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को भूल जाऊं, और भर्तियों को भूल जाऊं? उनके बेरोजगार नहीं है यार, उनके भी बेरोजगार है, सोचिए यार, वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो उनकी मांग उठाया, और उपेंद्र यादव दबाना नहीं चाहता। आज रीट में जो 90-10 का जो वेटेज हुआ लेवल 2 का, वो भी संघर्ष के बदौलत हुआ है। सारे चीज संघर्ष के बदौलत हो रहा है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 वाले जो दीपावली से पहले जो घोषणा, दीपावली के बाद, हाँ दीपावली के बाद जो घोषणा करवाई थी, जो कैबिनेट की मीटिंग में, शायद वो 2 नवंबर की बात होगी, उसकी सूची अभी तक जारी नहीं। अब उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। नहीं सुन रहे अधिकारी, तानाशाही कर रहे हैं, और पता नहीं मुझे वापस बाहर जाके बैठना पड़े। हालांकि जो अभ्यर्थी मुझसे मिलकर गए थे, उनके सामने अधिकारियों से बात की थी, इस महीने भी निकालने की बात कह रहे हैं कि निकाल देंगे वो पिकअप लिस्ट 2016 की। हर व्यक्ति के लिए भागना पड़ता है, संघर्ष कर रहे हैं। तो साथियों, आप लोग जो युवा साथी हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, इन बहरूपियों से बचकर रहना। कहां चले गए थे ये लोग? आज जो कानून आने वाला है, ये आज जो कानून आने वाला है प्रदेश के युवा के लिए, आपको सबको पता है, उसके लिए लड़ा हूं, झगड़ा हूं, गालियां सुनी है। लोगों ने कहा कानून के क्या करेंगे, आप तो भर्ती रद्द करवाइए। मैंने कहा कानून आने वाले समय में काम आएगा। अपराधियों में डर होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। और आज भी याद है, जब मैं अनशन में तड़प रहा था, हॉस्पिटल में था, तो 18 अक्टूबर को मुख्य सचेतक महेश जोशी जी वहां पहुंचे और उन्हें पढ़ के सुनाया, आपकी ये मांग मानी है। और 4 अक्टूबर को सुझाव देने वाला उपेंद्र यादव था, और राजस्थान में आवाज उठाने वाला उपेंद्र यादव था कि गैर जमानती कानून लाया जाए, कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाए, लिप पाए जाते हैं, मान्यता रद्द की जाए। आज वो कानून आने वाले हैं, तो हर कोई मांग पत्र में लिख दिया, गैर जमानती कानून लाओ, गैर जमानती कानून लाओ। तब तुम लोग कहां सो गए थे? वो आज हमारे संघर्ष के दम पर, मेरे युवाओं की मेहनत पर वो कानून आने वाला है। लेकिन मैं उसमें संशोधन चाहता हूं कि कम से कम 20 साल या उम्र कैद की सजा का प्रावधान रखा जाए, और संपत्ति जब्त करने का रखा जाए। उसके लिए भी लड़ रहा हूं। और जो फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, दिव्यांग सर्टिफिकेट लेके आते हैं, उसमें भी सहमति बनी है, उसमें भी सहमति बनी है। मैंने ट्वीट कर दिया था, हर चीज, हर अपडेट फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर डालता हूं। सब युवा जो जानना चाहते, जो मैं बोल रहा हूं ना, आप जाके जो 17 अक्टूबर से पहले मेरे ट्विटर पर, मेरे फेसबुक पर, सब जगह देखिए, सब जगह मिलेगा कि राजस्थान में पहली बार आवाज उठाने वाला कौन था, संघर्ष करने वाला कौन था, और इसको मांग को मनवाने वाला कौन था। आज तो काम होने वाला ना, हर कोई डालने लग गया गैर जमानती कानून। उनको पता आने वाला विधानसभा सत्र में, क्योंकि उसके लिए लड़ाई शुरू करने वाला उपेंद्र यादव था, और खत्म भी उपेंद्र यादव करेगा जीत के साथ, और वो युवाओं की ताकत के साथ। आप लोग मेरे साथ थे। लेकिन ये जो छछूंदर है ना, जो कमेंट ये करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, दम और जितना लगा लीजिए। मेरे साथ एक जाति नहीं, हर समाज, हर जाति, हर धर्म साथ है, हर उनके परिजन साथ है जो मेरा लाइव देखते हैं। और आज सीधे टक्कर ले रहा हूं, क्योंकि जो सीबीआई की जो मांग चली है, जब 30 सितंबर से पहले मांग उठाने वाला भी उपेंद्र यादव था, मुझे गिरफ्तार किया, उसके बाद मुझे साथ नहीं मिला, अनशन पे बैठा, अनशन पे तड़पता रहा, लेकिन मुझे साथ नहीं मिला। उसके बाद मैंने लंबित तो नहीं भर्तियों की आवाज उठाने लग गया, जो मेरे पास वो धरने में बैठे थे। लेकिन अब शुरुआत की तो एंड भी, अब लड़ रहे हैं, मुझे श्रेय नहीं चाहिए। पक्ष विपक्ष जिन्होंने भी इस मामले को उठाया, उनका भी योगदान है। जब बाबा ने आवाज उठाई, उनका भी योगदान है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। आवाज उठाने वाला हर व्यक्ति धन्यवाद के पात्र है, उन्होंने युवाओं के पक्ष में आवाज उठाई। क्या नहीं, मुझे श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन जिसने आवाज उठाई है, आप मेरे ट्विटर पर देख लीजिए, जो बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले 2 खुलासे मैंने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि रीट का बेड़ा गर्क किसने किया है, और जो स्टडी सर्किल का नाम है किसने ट्वीट किया, मैंने किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन बाबा का भी अहम योगदान है, जिन्होंने इस मामलों को लगातार उड़ाया। उन अच्छे व्यक्ति जो निस्वार्थ कई सालों से, उनको भी मेरे प्रति कुछ उल्टा कह दिया। जब बाबा से मेरी बात नहीं होती है नहीं होती है, उन्होंने पता चल गया उनको कि जो बहरूपिया गलत बात मेरे खिलाफ भड़का के गए थे,
उनको पता चल गया सच और झूठ क्या है। मैं सम्मान उनकी करता हूं और उनसे देखकर सीखा भी संघर्ष मैंने। साथियों, मैं जो 9 फरवरी, कई लोग 9 फरवरी के मुद्दे को लेकर भी चर्चा करूंगा और मुद्दों को लेकर, लेकिन ये चीज आप लोगों को इसलिए बताना जरूरी था कि जो सारी चीजें जो किया जा रहा है मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, रोक लीजिए, इतना दम है, खुला चैलेंज है, क्योंकि युवा जिसके साथ है वही जीता है। और साथियों, एक चीज और कह रहा था मैं ये जो बात कह रहा हूं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए नहीं कह रहा, कुछ और लोगों के लिए कह रहा हूं। जो लोग कहते थे ना कि साहब अनशन तोड़ दिया, और लोगों ने भी किया था, अनशन तोड़ दिया, अब पता चला अनशन की पीड़ा क्या होती है। मेरे जीवन में 8 से 9 बार मैंने अनशन किया, 13-13, 14-14, 10-10 दिन तक। इस बार मेरा 6-7 दिन इसीलिए चला क्योंकि मैं पहला 8-9 अनशन कर चुका हूं ना, 7-8-9 कर चुका हूं, तो मेरा डैमेज हो गया, शरीर ज्यादा दिन नहीं चलता। लेकिन अनशन की पीड़ा का पता चला ना, तानाशाही का पता चला ना, लड़ना पड़ता है यार। जो आज अनशन जो किया है स्टेट कमांड, उनको पता है कि कैसे दर्द होता है, कैसे पीड़ा सहन की जाती है। लेकिन यहां तो अनशन किया तो आना पड़ा, उनको झुकना पड़ा और घोषणा करनी पड़ी, कुछ तो लिया, आगे भी लेंगे। ये संघर्ष आप युवाओं के बदौलत। साथियों, कई चीजें हैं कि इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे पर, और भी जो भर्तियों के मैसेज आ रहे हैं उन पर भी चर्चा करूंगा। मैं आता हूं 9 फरवरी के आंदोलन को लेकर। जो 9 फरवरी का आंदोलन, साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, अलग अलग मत है। लोग चाहते हैं भर्ती रद्द हो, लोग चाहते हैं सीबीआई की जांच हो, और कुछ लोग चाहते हैं पदों की संख्या बढ़े और रद्द नहीं हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन बहनों के ऑडियो मैसेज आप क्या समझते हो, अलग लोग मुझे नाराज हो रहे हैं कि भाई साहब उपेंद्र यादव रद्द की मांग नहीं कर रहा, भाई साहब उपेंद्र यादव सीबीआई कह रहा है। क्यों कह रहा है, इसका भी जवाब दूंगा। उपेंद्र यादव पद बढ़ाने की मांग कम करता है। यार आप बताइए, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, जो लोग बैठे ना, जो आवाज उठा रहे रद्द करो, वो रद्द को भूल गए। उनको पता है सरकार ने साफ मना कर दिया, रद्द नहीं करेंगे। अब वो भी सीबीआई करने लगे। अरे यार, मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूं, मैं देखता हूं, रोते हैं फोन करके, वीडियो कॉल करके दिखाते हैं अपने माँ परिवार की स्थिति, और वो रोते हैं, भाई दिल दुखता है। इसलिए मुझे जिस कुर्सी पे बैठा हूं, मुझे वो निर्णय लेना है, किसी भी बेरोजगार के साथ गलत नहीं हो। हर व्यक्ति मुद्दे पे राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये नहीं जानता कि इसके पीछे कई युवा बेरोजगारों का भविष्य है, आंसू है, सपने हैं, माँ बाप के सपने हैं। जब मैं यहां फोन उठाता हूं, जब उनके आंसू देखता हूं, उनकी पीड़ा सुनता हूं, दर्द होता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कहा जाता है कि 100 जो दोषियों को सजा मिल जाए, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। उस न्याय के सिद्धांत पे चल रहा हूं। साथियों, कई लोगों ने कहा 50,000 पदों की मांग उठाइए। मैंने एक लाइव में कहा था खून बहेगा, मैं पीछे नहीं उठूंगा। उस वादे पे आज भी कायम हूं। मैं मजबूती से 9 तारीख को 50,000 की मांग उठाऊंगा। लेकिन सवाल यह उठ रहा है 50,000 पद भी बढ़ गए तो नंबर नहीं आया तो आपने देखा होगा कि जो ठेकेदार, शराब माफिया, जो न्यूज़पेपर में देख रहे हो, उन तक पेपर गया है, उन लोगों ने बेचा है। तो अब सोचिए पेपर कहां तक गया है। सरकार अब एसओजी को एक्टिव करिए कि वो देख रही है कि पूरा गणित जो लगाएंगे ना कि मेरिट के आधार पर सरकार निर्णय लेगी, कि उनको पता वो एक्चुअली जानने की कोशिश करिए कि पेपर कहां तक गया है। धीरे धीरे आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो, मीडिया में देख ही रहे हो। तो साथियों, मैं 50,000 की मांग रखूंगा, लेकिन आप बता दीजिए कि आपकी भर्ती 50 हो जाए। 50,000 हो गई, आपके नंबर 135 है और कट ऑफ 140, 45, 42 चली गई, तो फिर क्या कहोगे, किसको दोष दोगे बताइए आप। कट ऑफ इतनी चली गई तो। अरे साथियों, जब ठेकेदार के पास पेपर है, वो फूफा जो नाम आ रहा था भजन लाल का, और भी लोग हैं, शराब माफियों का नाम आ गया, धीरे धीरे आ रहे नाम। तो आप बताइए वो पेपर कहां तक गया होगा। मेरे 30 सितंबर से पहले का एक लाइव देखना, इसी जगह से मैंने कहा था कि रात को ही पेपर आ गया था। मैंने दावा किया था उस समय 30 सितंबर से पहले, और वो स्थितियां निकल के आ रही है। लेकिन साथियों, मैं आपकी बात जो 50,000 की जो आई है, मैं आपकी मांग मजबूती से उठाऊंगा। खून बहे तो पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कट ऑफ आगे चली गई तो फिर किसको दोष दोगे। इसलिए साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 50,000 की जो मांग कर रहे हैं, मैं वादा कर रहा हूं पीछे नहीं हटूंगा। मजबूती से 50,000 पद करने की मैं मांग उठाऊंगा। मेरे माँ बाप की कसम, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मजबूती से आपकी आवाज उठाऊंगा, चाहे मेरी जान चली जाए उठाऊंगा। लेकिन यदि
आप जो कट ऑफ सोचो उससे आगे चली गई तो फिर क्या होगा। इसलिए सीबीआई की इसलिए मांग करें कि सीबीआई की जांच में स्पष्ट हो जाएगा। और मांग मैं सरकार से भी क्यों कर रहा हूं, मैंने ट्वीट किया कि भैया आंकड़े सार्वजनिक कर दो, वेबसाइट पर डाल दो और मार्कशीट डाल दो, इनकी मार्कशीट डाल दो, कोई भी व्यक्ति देख सके तो पता चल जाए कि किसके कितने नंबर है। वेबसाइट पे क्यों नहीं डाला जा रहा रिजल्ट, इसलिए मांग कर रहा हूं सीबीआई की, इसलिए मांग कर रहा हूं कि किस किस के पास पेपर गया है। आधे लोग रद्द वाली मुझे गाड़ी क्यों दे रहे हैं, आधे लोग, अधिकतर लोग रद्द वो भी कराना चाहते हैं कि उनको पता सीबीआई खोद के निकाल लाएगी किस किस के पास गया पेपर, सब डरे हुए हैं। तो वो लोग उपेंद्र यादव गाली गलौज कर रहे हैं कि रद्द करो। अरे सरकार, मैं पीछे पड़ू तो सरकार अभी रद्द कर देगी, जब हम सब लोग पीछे पड़ जाएंगे ना, हम सब मिलके अभी रद्द कर देगी। अरे रद्द से किसी का भविष्य बनेगा क्या। अरे यार रद्द नहीं, हमें उस तक तह तक जाना है कि किन किन तक पेपर गया है, कौन मगरमच्छ है, कौन निर्माता निर्देशक है, कौन नेता है, उसको जेल में चाहिए। मैंने मांग की है मीडिया के माध्यम से, जो मंत्री सुभाष गर्ग जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाए और नैतिकता का आधार पर सुभाष गर्ग साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक सीबीआई से जांच हो। अब लोग कह रहे हैं सीबीआई तो 3-4 साल लग जाएगी। अरे भैया सीबीआई का अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब लोग कड़ी से कड़ी जुड़ रही है, एसओजी ने मेहनत की है, उसके आधार पर जब कॉल डिटेल निकल जाएगी पता लग जाए कौन नेता कौन राजनेता है। और सीबीआई चाहे तो रद्द भी कर सकती है, भैया उनको लगा के बड़े स्तर पर पेपर पूछा है, रद्द भी कर सकते हैं, हजारों की लाखों की संख्या पूछ गया। और यदि सीबीआई को लगा कुछ लोग हैं हम उनको बाहर कर देंगे, अरे भैया कोई भी रास्ता निकल सकते हैं। रास्ता रद्द भी हो सकता है कि भैया रद्द निकाल के 60,000 की निकाल, रास्ता यह भी हो सकता है कि भैया अंडरटेकिंग सीबीआई जांच करती रहेगी, भर्ती प्रोसेस चलता रहेगा, सीबीआई को लगेगा कि कुछ लोग इनको बाहर करना है, हम बाहर कर देंगे। सीबीआई को लगेगा कि भैया हजारों की संख्या में गया पेपर, हजारों की संख्या में किया, रद्द करना तो सीबीआई कर दे। सीबीआई पे रद्द करने वालों को, सीबीआई के पद बढ़ाने वाले को और सीबीआई सबको विश्वास करना चाहिए सीबीआई पे। क्योंकि दोस्तों मैं जो पद पर बढ़ाने वाले, मैं आपके प्रति मेरा बिल्कुल लगाव है, मैंने आपकी पीड़ा देखी है, 4 साल से आपने मेहनत की है, लेकिन मुझे शंका इस बात की है जब मैंने अखबार पढ़ा, ठेकेदार के पास भी पेपर पूछा, शराब माफिया के पास पूछा, तो कहां कहां गया होगा। पेपर ज्यादा चला गया, आपका टॉप बढ़ भी गई, मान लीजिए पद बढ़ भी गए और 140 से ऊपर चली गई तो क्या करोगे। अरे पेपर कितना टाइम लगता पढ़ने में, बताओ, 150 नंबर। इसलिए जांच जरूरी है। पद की मैंने वादा किया, मैं आपकी मांग रखूंगा विधानसभा घेराव में, गैर जमानती कानून की मांग भी रखूंगा, जो इसमें बदलाव हो, पद बढ़ाई जो वो रखेंगे। सीबीआई के प्रमुख तौर पे इसलिए कि सारे मगरमच्छ जेल के अंदर होने चाहिए और सारी चीजों को पता यह लगना चाहिए पेपर किस किस लिए। अधिकतर लोग ये कह रहे हैं क्योंकि अब सरकार रद्द कर देगी मान लीजिए, तो उनका पता कैसे चलेगा कि पेपर किस किस के पास गया है। हालांकि एक चीज बता दूं, जो लोग है ना, कई लोगों ने तो देखो लालच तो आ ही जाता है यार, आपकी पड़ोस है कि भैया 5 लाख में 2 लाख पेपर, वो भी जुगाड़ करता है, कई निर्दोष में फंसे जाएंगे, पता है क्या मेरा भविष्य बन रहा है, लेकिन उसको देने वाला मुख्य आरोपी है। तो साथियों सीबीआई की जांच होगी तभी पता चलेगा पेपर कहां कहां गया, कौन कौन मगरमच्छ है, सारी चीजों को पता चलेगा। सीबीआई विश्वास हो, आप कई लोग सीबीआई रद्द करेगी, भाई सीबीआई चाहे तो रद्द भी कर सकते हैं। सीबीआई के पास यदि लगा कि हजारों की लाखों की संख्या रद्द करे, सीबीआई को लगा कि ये तो 1500 के उनको बाहर कर सकते हैं, एक एक को चुन करके, और भर्ती प्रोसेस चालू हो सकती है। एफिडेविट ले लीजिए इनसे। तो सीबीआई पर विश्वास रखो, रद्द करने वाले भी। और एक चीज और बता दूं, सरकार अब मेरिट देख रही है कि कितना तक पेपर गया। सरकार को लगा कि ज्यादा तक पेपर चला गया तो भाई साहब 9 तारीख से पहले सरकार भी रद्द कर सकती है। सरकार एसओजी के माध्यम से पता कर रही है कि वास्तव में पेपर कितना लीकेज हुआ, कहां कहां गया, तो उसका पता कर रही है। उनको लगा कि हजारों की संख्या में वास्तव में चला गया तो कर सकते हैं। अब एसओजी के ऊपर है कि वो सही रिपोर्ट दे पाती कि नहीं दे पाती सरकार के ऊपर। तो इसलिए साथियों मैंने एक बार भी, क्योंकि जब मैंने उस बहन के आंसू देखे, उनकी पीड़ा देखी, उसके बाद मैंने एक बार भी रद्द का नाम नहीं लिया कि यार मुझे मैसेज करके हम आत्महत्या कर ले। मुझे वास्तव में मुझे रोना आता है यार उनकी स्थिति। मुझे वीडियो कॉल कर, मैंने कहा तू झूठा है। मैंने कई लोगों को परीक्षा ले लेकिन झूठ बोल दिया, मैं झूठा, तेरे पास पेपर है, इतने नंबर कैसे आ गए। उसने वीडियो कॉल किया, दिखाया, उसने कहा मेरी ये मार्कशीट, मैं एसओजी के जाने के लिए तैयार हूं, मुझे एसओजी के सामने प्रस्तुत कर दिए, मेरे एग्जाम दोबारा ले लीजिए। तो कई लोग सच है यार, सारे गलत भी नहीं है। इसलिए साथियों इसकी जो मांग जो कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। मैं सच के लिए चाहता हूं कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, किसी के साथ गलत नहीं हो। मैं हाथ जोड़कर उन लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको हर चीज सुनना पड़ेगी कि कई लोग जिनके बिल्कुल ही 100 नंबर है, वो तो 1000% चाहता ही है रद्द हो, लेकिन रद्द यदि लगता है कि एसओजी जांच के, सीबीआई पर सब पे विश्वास करना चाहिए। सीबीआई की मैं मांग करूं, सीबीआई के पीछे नहीं हटना। सीबीआई को लगे कि बात कर देगी रद्द, सीबीआई निष्पक्ष संस्था रहेगी यार, इसलिए सीबीआई को जो रद्द करने वाले सीबीआई पे विश्वास करना चाहिए, सबको सीबीआई पे करना चाहिए। हाँ, पद बढ़ाने वाली मांग इन लोगों की जिद पर, ये कह रहे ना कि उपेंद्र यादव वादा करके मुकर रहा है। कई लोग मुझे कह रहे हैं उपेंद्र यादव तो मुकर रहा है, 50,000 की मांग नहीं। अरे मैं कह रहा हूं, मैंने माँ बाप कसम कही ना, मजबूती से रखूंगा, नहीं मुकरूंगा, जबान दिए तो नहीं मुकरूंगा, लेकिन सीबीआई की मांग प्रमुख तौर पर हम रखेंगे जिससे हर व्यक्ति तक सच्चाई का पता चले।
इसके अलावा साथियों, क्योंकि आप सीबीआई से मत घबराओ यार, सीबीआई की जांच होगी ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सीबीआई जांच की ये भी कर सकते हैं ना सीबीआई, भाई तुम्हारा प्रोसेस चालू रहेगा, सीबीआई स्टे थोड़ी दे सकती है, प्रोसेस शुरू रहेगा तो सीबीआई को लगे कि यार इन लोगों को बाहर कर देते हैं, जो लोग 1000, 2000, 5000 और ज्यादा संख्या आ गई तो वो रद्द भी करता है। सीबीआई पे आप सबको विश्वास करना पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर मैं कह सकता हूं, जो मेरा अनुभव है कि न्यायालय इस मामले में जैसे चलेगा, एसओजी की रिपोर्ट है कि 1 दिन पहले 2 दिन पहले पेपर आया, इस मामले को लेकर न्यायालय स्टे दे सकता है पहली सुनवाई में, यानी कि भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा सकता है न्यायालय। मैं आपको बता दूं, ये अनुभव हुआ। कमलेश मीणा पे केवल एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ था, उस पर स्टे आ गया था 2018 पे। तो इसमें तो जो एसओजी की रिपोर्ट है, इसको इश्यू बना के कई लोग कोर्ट में गए, तो इस पे स्टे आने की संभावना है। ये जो कानूनी राय है, जो मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन हम सबको मिलकर, हमें न्याय चाहिए तो हम सबको लड़ना होगा साथियों, लड़ना होगा। मैं लास्ट में और चर्चा करूंगा कमेंटों पे, अब मैं और भर्ती पे चर्चा करना चाहूंगा।